नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का पार्ट 4 आज लेकर के अपन आए हैं और इस पार्ट में मैं राजस्थान की ऊर्जा से जुड़े हुए आर्थिक समीक्षा के जो महत्वपूर्ण डाटा है उसके ऊपर बात करने वाला हूं। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पार्ट 4। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पार्ट 4, ठीक है। और बात किस पे कर रहे हैं अपन? ऊर्जा से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण डाटा है आर्थिक समीक्षा में, उनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो बेटा, प्रश्न हमारे से ये पूछा जाता है कि राजस्थान की वर्तमान ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है। तो ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा में पहला नोट है कि 30 नवंबर 2022 तक 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता, राजस्थान की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 23,487.46 मेगावाट रही है। ये इस टाइप का प्रश्न है बेटा, खूब पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, पहली चीज़ हमारे को ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान सरकार की जो नवंबर 2022 तक ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता रही है वो 23,487.46 मेगावाट की क्षमता रही है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, सौर ऊर्जा के उत्पादन में, सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तीसरी चीज, अगर हमारे से पूछे कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 142 गीगावाट है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 142 गीगावाट है। 142 गीगावाट है। ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। चौथी बात बेटा, ये प्रश्न पिछले आरएस प्रीलिम्स में पूछा था कि राजस्थान सरकार की वर्तमान सौर ऊर्जा नीति कब की है। तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार की वर्तमान सौर ऊर्जा नीति पूछ ले या पवन ऊर्जा नीति पूछ ले, 18 दिसंबर 2019 की है। तो ध्यान रखें, राजस्थान सरकार की वर्तमान सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति तथा पवन ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 की है। 18 दिसंबर 2019 की है। ये प्रश्न पिछले आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि राजस्थान सरकार की वर्तमान सौर ऊर्जा नीति कब की है। तो राजस्थान सरकार की वर्तमान सौर ऊर्जा नीति है वो बेटा जी 18 दिसंबर 2019 की है। बेटा जी ध्यान रखना, अगला है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना
2019-20 वित्त वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की गई ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई है? 2019-20 में ये योजना प्रारंभ हुई है। इस योजना का अगर संबंध पूछ ले कि इस योजना का संबंध किससे है, तो इस योजना का संबंध है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से इसका संबंध है। इसमें यह प्रावधान है कि अगर किसान के पास में ऐसी कोई भूमि है जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसमें कृषि कार्य नहीं हो रहा, तो उसमें आप सोलर प्लांट लगा लीजिए और उस पर जो खर्चा आएगा उस खर्चा का 60% तो अनुदान मिलेगा, जिसमें 30% है वो तो अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, 30% अनुदान है वो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। बाकी जो 40% बचेगा उसमें 30% किसान को बैंक से लोन उपलब्ध करवा दिया जाएगा और 10% किसान से लिया जाएगा, और उसमें विद्युत का उत्पादन होगा जिसको सरकार खरीदेगी, और जो उस किसान ने लोन लिया है उसकी जो किस्त आती है उसका भुगतान उससे किया जाएगा। ऐसा प्रावधान इसमें है। बेटा ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई है? तो राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, इसकी शुरुआत हुई है भालोजी जयपुर, बालोजी गांव, और ये कौन से जिले में है? जयपुर। ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, इसकी शुरुआत राजस्थान के किस गांव से हुई? तो भालोजी गांव है, और भालोजी गांव का है, भालोजी गांव जयपुर में है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। छठवीं बात आप देखें ऊर्जा से जुड़ी हुई, वो है कि बेटा गुरहा बीकानेर में 125 मेगावाट का लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है, परियोजना है वो प्रक्रियाधीन है। तो ये पूछ ले कि लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत परियोजना कहाँ प्रक्रियाधीन है, तो ध्यान रखना गुरहा बीकानेर, गुरवाहा बीकानेर में 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत परियोजना प्रक्रियाधीन है, ठीक है साहब, प्रक्रियाधीन है। तो अगर ये पूछे कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत परियोजना है कहाँ प्रक्रियाधीन है, तो गुरहा, और गुरहा कहाँ है? गुरहा बीकानेर में है। इसी प्रकार से ध्यान रखना नोक जैसलमेर में, नोक और नोक कहाँ है? जैसलमेर में 925 मेगावाट का, नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट का सोलर पार्क प्रक्रियाधीन है, सोलर पार्क प्रक्रियाधीन है। तो ध्यान रखना अगर पूछे कि लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत परियोजना कहाँ प्रक्रियाधीन है, तो गुरहा, और गुरहा कहाँ? बीकानेर। और अगर ये पूछे कि 925 मेगावाट का सोलर पार्क कहाँ प्रक्रियाधीन है, तो नोक, और नोक कहाँ है? वो जैसलमेर में है। दोस्तों अगली बात करें कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो ध्यान रखें राजस्थान में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 1,27,750 मेगावाट है, 1,27,750 मेगावाट है। कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो राजस्थान में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है 1,27,750 मेगावाट है।
दोस्तों अब बात की जाए कि राजस्थान में कितने पवन ऊर्जा संयंत्र, बायोमास ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित किए जा चुके हैं, तो राजस्थान में 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित किए जा चुके हैं। 9वां है राजस्थान में 13 बायोमास, कूड़ा करकट से जो बिजली बनती है उसको बायोमास कहते हैं। 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, स्थापित किए जा चुके हैं। ये पूछ ले कि राजस्थान में कितने बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, तो राजस्थान में 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 120.45 मेगावाट है। जिनकी उत्पादन क्षमता देखें तो 120.45 मेगावाट इनकी उत्पादन क्षमता है। तो अगर पूछे कि राजस्थान में कितने बायोमास ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित किए जा चुके हैं, तो राजस्थान में 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 120.45 मेगावाट है। फिर बेटा वो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में 2021-22 में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है। तो ध्यान रखें 2021-22 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग हैं वो 1345.40 किलोवाट है। 1345.40 किलोवाट रहा है। तो मेरे बच्चों ये आप देखें तो राजस्थान की ऊर्जा से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में अपन ने बात की है कि राजस्थान में ऊर्जा से जुड़े हुए आर्थिक समीक्षा में क्या क्या तथ्य हैं वो आए हैं। तो एक बार इनको अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से तथ्य मैंने बताए हैं। तो देखिएगा सबसे पहला मैंने बताया है कि 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 23,487.46 मेगावाट रही है, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है। तीसरी बात बताई है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है वो 142 गीगावाट है। फिर अपन बात करें, चौथा पॉइंट बताया है कि राजस्थान सरकार की वर्तमान सौर ऊर्जा नीति और पवन ऊर्जा नीति हैं ये 18 दिसंबर 2019 की है। पांचवी बात बताई है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना वित्त वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से है और ये योजना राजस्थान में भालोजी गांव जयपुर से प्रारंभ की गई है। फिर छठवीं बात मैंने बताई है कि गुरहा बीकानेर में 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित विद्युत परियोजना है वो प्रक्रियाधीन है। सातवां जो पॉइंट बताया है, नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट का सोलर पार्क है वो प्रक्रियाधीन है। और आपको पता है राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो तो भड़ला जोधपुर में है। फिर हैं राजस्थान में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है वो 1,27,750 मेगावाट है। फिर 9वां पॉइंट मैंने बताया है कि राजस्थान में 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित किए जा चुके हैं और इनकी उत्पादन क्षमता है वो 120.45 मेगावाट है। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया है कि 2021-22 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग हैं वो 1345.40 किलोवाट रहा है। ये ऊर्जा से जुड़े हुए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 में जो महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं उनकी चर्चा आज मैंने की है। अगली क्लास में फिर अपन नए तथ्यों के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत और मेरा ऐप है वो भी इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत के नाम से है। इसी प्रकार की जो मेरी सेवाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे ऐप हैं उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।